दोस्तों, चीन और पाकिस्तान के हर नापाक मंसूबों को अपने पैरों तले रौंदने के लिए भारत ने जिन दो योद्धाओं को तैनात करने का आगाज किया है, उनमें से एक तो पूरी दुनिया का ही अमोघ योद्धा है और दूसरा भारत का सबसे लेटेस्ट हथियार है। इनमें पहला है भारत की सबसे खतरनाक ब्रह्मोस मिसाइल और दूसरे का नाम है K9 वज्र टैंक। दोस्तों, दोनों की ताकत इतनी ज्यादा है कि चीनी सेना इनके नाम से ही कांप उठते हैं। तो सबसे पहले बात करें K9 वज्र की ताकत के बारे में। तो जैसे पौराणिक कथाओं में वज्र को इंद्र देवता का अस्त्र कहा जाता था, ठीक वैसे ही आज भारत के पास एक ऐसा वज्र है जो देश की सीमा पर नजर रखने वाले किसी भी दुश्मन को करारा जवाब दे सकता है। बात करें इसके ताकत की तो इंडियन आर्मी की शक्तिशाली K9 प्रहार से बचना दुश्मन के लिए असंभव साबित होगा। इसमें आर्टिलरी यानी टॉप खाने की रेंज और ताकत शामिल है, जो 18 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक दुश्मन का कोई भी ठिकाना तबाह कर सकता है। इस टैंक में पावर पैक्ड फीचर भी लगे हैं, जो भारतीय सेना के लिए सबसे शक्तिशाली माने जा रहे हैं। इस युद्धक टैंक को प्रधानमंत्री मोदी ने 19 जनवरी 2020 को इस सेना को सौंप दिया था। LAC पर चीन से चल रही तनातनी के बीच भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख में अपनी K9 वज्र तोपों को तैनात कर दिया है। तोपों को लद्दाख की पहाड़ी इलाकों में 12,000 से लेकर 16,000 फीट की ऊंचाई तैनात किया जा रहा है। तैनाती इन तोपों की पहाड़ियों में चीन के खिलाफ मारक क्षमता के लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, ये सेल्फ प्रोपेल्ड गन यानी इन तोपों को किसी भी ट्रक या किसी दूसरी चीज से खींचने की जरूरत नहीं पड़ती है। यह टैंक जीरो रेडियस पर चारों तरफ घूम करके हमला कर सकती है। इतना ही नहीं, अगर चीन भारत पर केमिकल हमला भी करता है तो K9 वज्र के अंदर बैठा सैनिक हर तरह से सुरक्षित रह सकता है। बात करें भारत की अमोघ मिसाइल ब्रह्मोस की, तो कितनी ज्यादा खतरनाक है इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि ब्रह्मोस को दुनिया के सबसे खतरनाक मिसाइलों में से एक माना जाता है। इसको ऑपरेट करने के लिए एक खास तरह की रेजिमेंट को तैयार किया गया है और जैसा कि आप जानते हैं, ब्रह्मोस को भारत ने रूस की मदद से तैयार किया है और अब भारत ने रूस की सहायता से ब्रह्मोस के हाइपरसोनिक वर्जन पर भी काम कर रहा है। इसका वजन ऑलमोस्ट इसका हाफ ही है। इसका ट्रायल 2024 में हो जाएगा और साल 2025 तक ये इंडियन एयरफोर्स के हाथ में भी आ जाएगी। फिलहाल ब्रह्मोस की मारक क्षमता 500 किलोमीटर तक हो चुकी है, लेकिन जो निर्यात की जा रही है उसकी रेंज 290 किलोमीटर तक है, क्योंकि मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम के तहत 300 किलोमीटर के भीतर वाली रेंज को ही भारत एक्सपोर्ट कर सकता है। यह मिसाइल केवल 10 मीटर की ऊंचाई से उड़ करके दुश्मन पर हमला बोल देती है और दुनिया में ऐसा कोई भी रडार नहीं है जो इसे ट्रैक कर पाए। बड़ी बात तो यह है कि इसे भारत लगातार अपग्रेड कर रहा है, क्योंकि आज जिस तरह के हालात बन रहे हैं उनके मुताबिक ज्यादा से ज्यादा ताकतवर मिसाइल का होना किसी भी देश के लिए जरूरी है और भारत इसमें बिल्कुल रेडी हो चुका है। या दोस्तों, आपको यह कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एवं सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।